बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, मकबूजा कश्मीर से, चाइना से और पाकिस्तान से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत की फ़ौज का एक और जंगी जहाज़ गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय फ़िज़ाइया का ये जहाज़ भारत के इलाके बिहार के अंदर गिरकर तबाह हुआ है, जिसमें भारतीय फ़िज़ाइया के 2 पायलट सवार थे जो बाल बाल बच गए हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया की रिपोर्ट सामने आ रही है कि यह जहाज़ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा है। लेकिन दुनिया इस बात पर हैरान है कि आखिर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जंगी जहाज़ों के अंदर टेक्निकल फॉल्ट, ये तकनीकी ख़राबियाँ सिर्फ भारत ही की फ़िज़ाइया के जंगी जहाज़ों में क्यों है? दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जंगी जहाज़ किसी मुल्क के गिरते हैं तो वो भारत है। भारत के अंदर सालाना 13 से 20 के दरमियान जंगी जहाज़ तबाह हो जाते हैं गिरकर। गुज़श्ता साल 13 जंगी जहाज़ भारतीय फ़िज़ाइया के तबाह हुए हैं, जिसमें भारत के साबिक़ आर्मी चीफ़ और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल बिपिन रावत का फ़ौजी हेलीकॉप्टर भी था जो गिरकर तबाह हुआ था 8 दिसंबर 2021 को, जिसमें जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 14 लोग मारे गए थे, जो भारत की तारीख का सबसे बड़ा सानहा था, जिसमें भारत की सबसे बड़ी शख्सियतें जंगी जहाज़ के अंदर हलाक हुई थी। नाज़रीन, भारत के अंदर जितने भी जंगी जहाज़ हैं, इनमें सवार होने के लिए जो भारतीय पायलट्स हैं वो परेशान रहते हैं। ख़बरें ये बताती हैं, रिपोर्ट्स ये बताती हैं, भारत के अंदर से ज़रा ये बताते हैं कि इन जहाज़ों को उड़ती फिरती इनको आग या जहन्नम करार दिया जाता है कि ये भारत के जंगी जहाज़ अमूमन जहन्नम की मानद हैं कि जो भी इनमें बैठ जाएगा तो वो बच नहीं सकेगा। इन्हें मौत की सवारी भी कहा जाता है कि जो भी बैठेगा तो उसकी मौत लाज़मन आएगी, और अमूमन ऐसा ही होता है। भारत के अंदर जो असल हादसात हैं इनको छुपाया भी जाता है, लेकिन बहरहाल सालाना 15 से 20 के दरमियान जंगी जहाज़ भारत के तबाह हो रहे हैं। और भारत के पिछले 30-40 सालों में जितने जहाज़ तबाह हुए हैं, इतने शायद दुनिया के किसी भी मुल्क के तबाह हुए हों। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह तो गैर सलाहियत के हामिल अफराद का इन जंगी जहाज़ों को उड़ाना और इस्तेमाल करना है। यानी ऐसे लोग इन जहाज़ों के अंदर सवार होते हैं जिनको तजर्बा नहीं होता है, जिनको उड़ाने का तरीका नहीं आता है, वो गैर सलाहियत होते हैं, वो एक तरह से जाहिल होते हैं। और इसी तरह से दूसरी वजह ये बताई जाती है कि टेक्निकल फॉल्ट्स ज़्यादा हैं। जो जहाज़ हैं ये दरअसल उस लेवल के नहीं है कि इन्हें उड़ाया जा सके, इनको अच्छे अंदाज से मेंटेन नहीं किया गया है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जहाज़ गिर जाते हैं। तो भारत नाज़रीन का मजमूई तौर पर भारत का सालाना बुनियादों पर नुकसान हो रहा है। भारत के जंगी जहाज़ तबाह हो रहे हैं। और एक वजह यह भी बताई जाती है कि जो चाइना है और इसी तरह से पाकिस्तान है, इनका भी हाथ होता है भारत के अंदर जंगी जहाज़ों के तबाह होने में। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना के पास मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से चाइना भारत के जंगी जहाज़ों को बासानी टारगेट करता है, निशाना बनाता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, भारत जो दुनिया के अंदर कामयाबी के दावे करता है, भारत जो दुनिया के अंदर अपने आप को दुनिया का असलहा बनाने और फ़रोख्त करने वाला मुल्क करार देता है, उसे सोच लेना चाहिए कि उसके मुल्क के अंदर उनकी अपनी फ़िज़ाइया महफूज नहीं है और उनकी अपनी फ़िज़ाइया के लोग जहाज़ों में सवार होना नहीं चाहते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भारतीय फ़ौज पर और पुलिस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज और पुलिस पर कई हमले किए हैं, जो श्रीनगर के अंदर, शोपियां के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर किए गए हैं, जिसके अंदर 15 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी और पुलिस एहलकार हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, जिस मौके पर भारत यौम जमहूरिया मना रहा था 26 जनवरी को, उस मौके पर भी कश्मीरी मुजाहिदीन ने श्रीनगर में हमला किया, जिसमें भारतीय पुलिस के 5 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी और हलाक हुए। और इसी तरह से उससे अगले दिन शोपियां में फिर हमला किया। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज भी भारतीय पुलिस ने और भारतीय पुलिस पर जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं उन्होंने हमला किया है, जिसके अंदर भारतीय पुलिस के कई एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और कुछ मारे भी गए हैं। तो यूँ कश्मीरी मुजाहिदीन अपना बदला ले रहे हैं, आज़ादी की जंग को तेज़ किए हुए हैं और फ्रीडम फाइटर्स की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर भारत की दरिंदगी की बात की जाए तो भारत की दरिंदगी भी जारी है। कश्मीर के अंदर छापेमार कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं।
दर्जनों कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप जानते हैं, निहत्ते कश्मीरियों को मिलिटेंट करार देकर जेलों में डाला जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, इनकाउंटर में शहीद कर दिया जाता है। असल मुजाहिदीन का भारतीय फौज मुकाबला नहीं कर पाती है। तो कश्मीर के अंदर जुल्म जारी है, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपनी ब्रीफिंग के अंदर दुनिया से नोटिस लेने का और दुनिया से ये मजालिम बंद करवाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा जाता रहेगा और कश्मीरियों के हक़ में पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता रहेगा और दुनिया देख ले कि भारत कश्मीर में क्या क्या जुल्म कर रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, मकबूसा कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों की तारीख़ी मस्जिद है श्रीनगर के अंदर, जामे मस्जिद श्रीनगर, उसको 26 जुमों से बंद रखा गया है। वहाँ पर जुमे की नमाज़ें अदा नहीं करने दी जाती हैं और आम नमाज़ें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जो भारत की बदतरीन दरिंदगी है और 2.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों को आर्टिकल 370 के ज़रिए से जिस तरह से दीवार से लगाया गया है, उससे बहुत ज़्यादा अब भारत को तबाही देखना पड़ रही है। कश्मीर के अंदर धड़ाधड़ नौजवान फ्रीडम फाइटर्स का साथ दे रहे हैं, जिहादी तंजीमों में भर्ती हो रहे हैं और ग़ज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। और यही वो वाहिद हल है जिसके ज़रिए से कश्मीरी आज़ादी हासिल कर सकते हैं कि वो जिहाद के अलम को उठा लें, अपने आप को मुसल्लह कर लें और भारत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई मुसल्लह होकर करें, तभी जाकर उनको आज़ादी मिल सकती है। भारत नासिका में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर चीन और भारत के तनाज़े और जंग के हवाले से है। भारत और चाइना के दरमियान कशीदगी जारी है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में, चाइना भारत से अपने इलाके छुड़वा रहा है, उनका कंट्रोल वापस ले रहा है। चाइना का दावा है कि भारत की 7 मशरक़ी रियासतें दरअसल चीन का हिस्सा हैं, जिन पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है। 43,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना भारत से अब तक छीन चुका है। चाइना की फ़ौजें भारत के इलाकों में दाखिल होकर चीन के झंडे लहरा रही हैं। मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं जो भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर्स एरियाज़ हैं, वहाँ पर चीनी फ़ौजें दाखिल हैं और मिलिट्री तामीरात कर रही हैं, फ़ौजी अड्डे बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं और बाकायदा जंगी हथियारों को तजर्बाती तौर पर भारत की सरहदों पर इंस्टॉल किया गया है और उनके तजर्बात भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा चाइना ने अब भारत को धमकी दी है कि किसी भी मुल्क की सालसी चाइना को कबूल नहीं है। ये मामला भारत और चीन के बीच का है। ये मामला भारत और चीन ही मिलकर हल कर सकते हैं। लिहाजा अमेरिका को या किसी और मुल्क को इस मामले के अंदर दाखिल करने की भारत कोशिश ना करें। चाइना ने धमकी दी है कि अमेरिका को भारत और चीन के मामले से दूर रहना चाहिए। अमेरिका का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं बनता है। लिहाजा ये मामला 2 पड़ोसी मुल्कों का है और उनका ये अंदरूनी मामला है। चाइना का दावा है कि भारत हमारे साथ टेबल पर बैठ जाए और जो जो हमारा हिस्सा है वो हमें वापस दिया जाए। यानी अरुणाचल प्रदेश की रियासत है, नागालैंड है, मणिपुर है और दीगर रियासतें हैं जिन पर चाइना का दावा है कि भारत ने इन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। ये रियासतें फौरी तौर पर चीन को दे दी जाएं तो चाइना भारत पर हमला करने से रुक जाएगा और भारत को छोड़ देगा, वरना भारत बड़ी तबाही देखेगा। इसके मुकाबले में अगर भारत का मीडिया उठाकर देखें तो वहाँ पर भी दावे मिलते हैं कि हम चाइना को मार रहे हैं, चाइना को पीछे धकेल रहे हैं, चाइना को राज़ी कर रहे हैं, चाइना भारत के सामने सरेंडर हो रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि मोदी चाइना के सामने सरेंडर हो रहा है, ना कि चाइना भारत के सामने। इसके अलावा न सिर्फ भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के ख़िलाफ़ भी काफ़ी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर ख़बरें नशर हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान की फ़ौज को जदीद हथियारों से लैस कर रहा है, मुसल्लह कर रहा है, जो भारत के लिए तबाहकुन है और भारत के हथियार पाकिस्तान के मुकाबले में नाकारा होते जा रहे हैं। चाइना पाकिस्तान को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दे रहा है, चाइना पाकिस्तान को जदीद तरीन लड़ाका जंगी जहाज़ दे रहा है, जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, मिसाइल सिस्टम दे रहा है, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा भारत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को काउंटर करे और दुनिया से ज़्यादा असलहा ख़रीदे और चीन को रोके कि वह पाकिस्तान को असलहा ना दे। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान और चीन मिलकर मुश्तरका दिफाई मंसूबों पर काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के हक़ में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा एक और ख़बर भारत से सामने आ रही है कि भारत ने बिलाखिर फ़िलिपाइन को फरामूस मिसाइल देने का मुआहिदा कर लिया है। $375 मिलियन का ये मुआहिदा तय पाया है जो भारत ने फ़िलिपाइन के लिए दिया है। फ़िलिपाइन को चीन के मुकाबले में भारत असलहा दे रहा है ताकि चाइना के मुकाबले में फ़िलिपाइन मजबूत हो जाए और फ़िलिपाइन चाइना के ब्लॉक से निकलकर भारत या अमेरिका के ब्लॉक में चला जाए। लेकिन चाइना भी भारत से ज़्यादा तेज़ और चालाक है। चाइना ने मुफ्त में फ़िलिपाइन को असलहा दिया है ताकि भारत का असलहा उनके सामने बेमाना हो जाए।
तो यूँ नासिकाम खित्ते के अंदर एक दूसरे पर बालादस्ती की जंग जारी है, जिसमें चाइना हावी है और भारत कमज़ोर है। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। इसी तरह से ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भी नशर कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लें। वहाँ पर आपको बहुत सी मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।